नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा करंट अफेयर्स के लिए आज देखो यहाँ पे दो टॉपिक हम कर चुके हैं। इसके पहले स्पोर्ट्स के सारे पूरे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इस बुक के करंट अफेयर्स के। इसके अलावा भारतीय कला और संस्कृति। आज जो हम तीसरा टॉपिक करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट सर्वेक्षण सूचकांक। अगर जो रिपोर्ट सर्वेक्षण सूचकांक की बात करें तो इसमें एक आई थी वन स्थिति रिपोर्ट, पहला ये करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट दूसरा ये करेंगे। तीसरा हम करेंगे सीएमआई बेरोजगारी आंकड़ा रिपोर्ट, तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट, बाघ आंकड़े, और इसके अलावा कॉलेज के जो रिजल्ट आई थी, जो रैंकिंग आई थी वो पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके जो विभिन्न इंडेक्स आए थे, विभिन्न सूचकांक आपके, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स, इसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा अगर जो आप सीरियस हो रेलवे ग्रुप डी को लेके, बुक से नहीं पढ़ पा रहे तो इस वीडियो को स्किप मत करने। अगर जो आ गया हो तो शुरू से अंत तक देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फायदे वाली चीज होने वाली है। और पहले पढ़ भी चुके हो तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा आप सभी लोगों से हम चाहेंगे, अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 जो लास्ट एग्जाम हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 1, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आप जरूर लगा के जाना, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, ठीक है। चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, उसमें आपका रीजनिंग का टोटल जो एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था उसके सारे क्वेश्चन आपके हम यहाँ पे पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 3000 क्वेश्चन है, हिंदी माध्यम में है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके ले सकते हैं। अगर जो आप पूरे क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे तो कम से कम कोशिश करिएगा 60 से 70 क्वेश्चन हर चैप्टर में लगा के आप जाना, ठीक है। सेकंड फेज में तो टाइम है आपके पास, आप लगा सकते हो, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सभी लोग लगा के जाना। इसके अलावा मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की पीडीएफ है, बहुत ही बेहतरीन है, 15 से 16% की गारंटी यहाँ से पूछे जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप साइंस पढ़ भी चुके हो तो आप यहाँ से वन लाइनर चैप्टर वाइज बहुत तेजी से रिवीजन करने का मौका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तीनों पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके की पीडीएफ है और आपकी एक मास्टर प्रैक्टिस सेट है, ले सकते हो, ठीक। चलिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा रिपोर्ट सर्वेक्षण सूचकांक। आइए सबसे पहले हम बात करें वन स्थिति रिपोर्ट की। वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे पहले, वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप याद रखिएगा आईएफएसआर के द्वारा। किसके द्वारा? आईएफएसआर के द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिसर्च, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के द्वारा यहां पे जारी की जाती है। ये कौन से नंबर का जारी किया गया? 17वां। ये 17वें नंबर का जारी किया गया आईएफएसआर। प्रत्येक 2 साल पे इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक है। कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग या आईएफएसआर। इसका हेडक्वार्टर का देहरादून। तो ये कहां से जारी किया जाता है? देहरादून से। कहां से? देहरादून से ये जारी किया जाता है, देहरादून से ये जारी किया जाता है प्रत्येक 2 साल। ये 17वां था, ठीक है। अब बात करें इसमें, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया, इसमें वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें कौन कौन शामिल है? एक तो अत्यधिक सघन वन जो 70% अधिक घनत्व वाले हैं, एक तो मध्यम सघन वन, एक खुले वन, ठीक है। देख लो कौन कौन कितने हैं, इनका सर्वे किया गया। इसमें आपसे पूछेगा अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 79%, 97, यानी कि सबसे अधिक वन आवरण कहाँ है? तो आपसे पूछेगा सबसे अधिक वन आवरण कहाँ है। वन आवरण की जब भी बात होती है तो उसमें वृक्ष भी आ जाते हैं, वन भी आ जाते हैं, वृक्ष भी आ जाते हैं और वन भी आ जाते हैं, ठीक है। वृक्षों का आवरण, वनों का आवरण, वो भी आ जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का पक्का टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, इसमें सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है, वन आवरण है, ठीक है। देश के, ये वन आवरण नहीं है, वन आवरण है, ठीक है। देश के कुल कितने परसेंट भागों पर वन और वृक्ष से भरा है? 24.62। कितने परसेंट भागों पर वन और वृक्ष से भरा? ये वन और वृक्ष दोनों की बात हो रही है, ठीक है। ये वन और वृक्ष दोनों की बात हो रही है। 24.62% देश के कुल क्षेत्रों पर वन और वृक्ष से भरा है, ठीक है। इसमें बात करें, तीसरा बन सकता है आपका भारत का वन क्षेत्रफल अब कितना है। देखो, ये वन की बात हो रही है, और वन और वृक्ष दोनों। यहाँ पे जब वन और वृक्ष दोनों की बात होती है 24.62%, लेकिन सिर्फ वन की बात होती है तो 21.71%, ठीक है। तो यहाँ पे वन का क्षेत्रफल कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है वन का क्षेत्रफल। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% वन से भरा हुआ है, ठीक है। 2019 में ये आंकड़ा 21.67% था, ठीक। चलिए, वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये वृक्षों के आवरण में वृद्धि हुई है। और वन और वृक्ष दोनों के आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। वन के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। वन के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से? तो आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है, तेलंगाना नंबर 2 पे है, उड़ीसा नंबर 3 पे है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, ठीक है।
वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, तेलंगाना दूसरे नंबर पे और उड़ीसा तीसरे नंबर पे। इसके बाद हम बात करें वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले, वन आवरण, ठीक है, इसमें सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य तेलंगाना नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे और उड़ीसा तीसरे नंबर पे, ठीक है। इसके बाद बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 वनों वाले राज्य कौन से, इसमें सबसे नंबर 1 पे मध्य प्रदेश आ जाएगा। कौन? मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा और पांचवे पे महाराष्ट्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। इसके अलावा अगर जो बात करें सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से वनावरण वाले, तो आपका नंबर 1 पे मिजोरम आ जाएगा। क्या? मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे, मेघालय थर्ड, मणिपुर फोर्थ और नागालैंड 5th नंबर पे। मैग्रोव वन में बात करें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये भी याद रखिएगा। भारत का कुल मैग्रोव आवरण कितना है? 4992 किलोमीटर। पूरे भारत में 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर ही वन आवरण है, ठीक है। 33% भूभाग पर, देखो एक पर्यावरण का बैलेंस के लिए 33% होना चाहिए, तो देश के सिर्फ 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहां पर 33% भूभाग पर वन आवरण है, ठीक है। ये खैर वनों का रिपोर्ट आया था, जो वन स्थिति रिपोर्ट है 17वीं आई थी, उसके बारे में हो गया। अब एक और रिपोर्ट आई थी आपका स्वच्छता रिपोर्ट, तो 6वां स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जो आया था, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो नोडल मंत्रालय आवास एवं शहरी मंत्रालय मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 4320 शहरों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसको मिला था? इंदौर। पहले नंबर पे इंदौर था, मध्य प्रदेश में आता है और लगातार 5वें वर्ष वो सबसे स्वच्छ शहर रहा। तो सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसे मिला स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में? इंदौर को। सेकंड नंबर पे सूरत, थर्ड नंबर पे विजयवाड़ा, फर्स्ट इंदौर, सेकंड सूरत, थर्ड पे विजयवाड़ा। 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहर कौन से? तो याद रखिएगा बीटा महाराष्ट्र में, लोनावला महाराष्ट्र सेकंड पे है, थर्ड पे है सासवाड़ महाराष्ट्र, यानी कि तीनों लगभग महाराष्ट्र में ही है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, गंगा नदी के किनारे इससे सबसे स्वच्छ शहर, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। आइए आगे चलते हैं, कुछ और इंडेक्स देखते हैं, कुछ और रिपोर्ट देखते हैं। इसी में हम बात करें, आपका एक बेरोजगारी का इंडेक्स भी आया था, एक बेरोजगारी का इंडेक्स भी आया था, लेकिन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं स्वच्छता के बारे में कि सबसे स्वच्छ छावनी कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे छावनी आपका अहमदाबाद, ठीक है। सेकंड नंबर पे मेरठ छावनी, अहमदाबाद छावनी, सेकंड नंबर में मेरठ छावनी। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाला सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? शहरी स्थानीय निकाय वाला सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़, ठीक है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाला सबसे तेज गतिमान राज्य कौन सा है? कर्नाटक। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाला सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? सबसे स्वच्छ 100 से ये देखो, ये शहरी स्थानीय निकाय है, ये कम शहरी स्थानीय निकाय वाला, ठीक है, तो झारखंड है। 100 से कम यूएलबी वाले राज्य श्रेणी में सबसे तेज गतिमान राज्य कौन सा है? सबसे तेज गतिमान राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। ये कम है, ये अधिक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यूएलबी का मतलब होता है अर्बन यहाँ पे लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी यानी कि शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है। चलिए आगे बात करें, प्रेरक दौर सम्मान दिव्य प्राप्तकर्ता, प्रेरक दौर सम्मान या दिव्य प्राप्तकर्ता कौन से शहर हैं? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली और नगर परिषद और तिरुपति, ठीक है, इनको मिला है। इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन, कुल 9 शहरों को 5 स्टार रेटिंग में कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। याद रखिएगा कुल 9 शहर है जिनको 5 स्टार रेटिंग में घोषित किया तथा 143 शहरों में 3 स्टार के रूप में प्रमाणित किया गया। 143 शहरों को 3 स्टार और इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा, पाटन, कुल से 9 शहरों को 5 स्टार रेटिंग के तहत कचरा मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। एक और इंडेक्स आई थी CMIE बेरोजगारी आंकड़ा। CMIE का मतलब होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसकी रिपोर्ट आई थी। इसके आंकड़े के अनुसार बात करें, मार्च 2022 में भारत में कुल बेरोजगारी दर गिरकर 7.6% हो गई है। फरवरी 2022 में ये 8.10% यानी कि बेरोजगारी दर गिरी है, ठीक है, गिरकर ये कितनी हो गई है? 7.6%। इसके द्वारा जारी किया जाता है ये बेरोजगारी आंकड़ा 2022 CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। सर्वाधिक बेरोजगारी वाली राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपका, हरियाणा। सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन? हरियाणा, ठीक है, 26.7%।
सेकंड पे राजस्थान, जम्मू कश्मीर थर्ड पे है, बिहार फोर्थ पे है, त्रिपुरा फिफ्थ पे है और पश्चिम बंगाल सिक्स्थ पे है। ठीक है, तो सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मार्च 2022 में 0.6% बेरोजगारी दर्ज की गई थी, जो अब तक का सबसे कम है, याद रखिएगा, जो अब तक का सबसे कम है। इसके बाद हमारी तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट आती है 2018 में। तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट आती है 2018 में, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। 2014 से 18 की अवधि में तेंदुआ की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। कितनी? 60% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 12,852 थी। राज्यवार संख्या की बात करें, सबसे ज्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में 1783 है और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे। तेंदुओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है 2014 से 18 की आबादी के बीच में? 60%। किसके द्वारा जारी किया जाता है? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। सबसे ज्यादा तेंदुआ कितने हैं, कहाँ है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए इसके बाद आता है बाघ स्थिति रिपोर्ट। ये भी क्वेश्चन, ये यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बाघ स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बात करें, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या 2967 है। कितना? 2967। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 526 बाघ है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक 524 है, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड 442 है। ठीक है, तो सर्वाधिक बाघों की संख्या 526 कहा? मध्य प्रदेश में। भारत में बाघों की संख्या कितनी है? कुल 2967। बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? 31। दुनिया का लगभग 70% बाघ भारत में निवास करता है, ये भी याद रखिएगा, दुनिया का लगभग 70% बाघ भारत में निवास करता है। 2014 से 2018 की अवधि में बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन सा? जिम कॉर्बेट है, 231 है। जहां पे, कहां पे? जिम कॉर्बेट। कहां है? 231 बाघ है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलो आगे चले। 7वां NIF रैंकिंग 2022 का अवार्ड किसे मिला? NIF रैंकिंग। ठीक है, तो यहां पे बात करें, भारतीय संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने हेतु सभी संस्थानों को कुल 5 श्रेणियों में बांटा गया है। एक शीर्ष समग्र IIT, शीघ्र समग्र श्रेणी यानी कि सारे में सर्वश्रेष्ठ, तो IIT मद्रास, सारे में सर्वश्रेष्ठ IIT मद्रास। शीर्ष टॉप फार्मेसी कॉलेज का अवार्ड मिला जामिया हमदर्द को। शीर्ष मेडिकल कॉलेज का अवार्ड मिला एम्स दिल्ली को। शीर्ष प्रबंधन कॉलेज का अवार्ड मिला IIM अहमदाबाद को और शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज का अवार्ड मिला IIT मद्रास। और सब में समग्र श्रेणी में IIT मद्रास को यहाँ पे नंबर 1 का पुरस्कार मिला है। ठीक, चलिए एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की बात करें, जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व स्तरीय पर 3 सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहरों की बात करें, यहाँ पे कौन सा सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर वाला? ढाका बांग्लादेश। ध्वनि प्रदूषित में सबसे अधिक शहर आपका ढाका बांग्लादेश 119 डेसिबल। ठीक है, मुरादाबाद सेकंड 114 डेसिबल और इस्लामाबाद पाकिस्तान ये थर्ड नंबर पे है। ठीक है, दुनिया का सबसे शांत शहर का अवार्ड मिला इरबिड, जॉर्डन का शहर है इरबिड, इरबिड जॉर्डन का शहर है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रदूषित शहर ढाका बांग्लादेश, इसके द्वारा जारी किया जाता है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, और सबसे ढाका फर्स्ट, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सेकंड, थर्ड पे है आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान। दुनिया का सबसे शांत शहर ये भी याद रखें, इरबिड जॉर्डन। मुरादाबाद के अलावा भारत के अन्य 4 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में आपका कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली आते हैं। कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली आते हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 61 शहरों को स्थान दिया गया, जिनमें से 13 शहर दक्षिण एशिया से हैं, जबकि उनमें से 5 भारत के हैं। 5 भारत के हैं, 5 भारत के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023, स्टूडेंट के लिए रहने के लिए बेस्ट सिटीज की रैंकिंग भी जारी की गई। इसमें बात करें जारी कौन किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी क्वालक्वेरेली साइमंड्स द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, इस रैंकिंग में मुंबई 103वें स्थान पर है। भारत का सर्वोच्चतम रैंक वाला छात्र शहर है आपका मुंबई। रैंकिंग में अन्य 3 भारतीय शहर, बेंगलुरु को 114वां स्थान मिला, चेन्नई को 125वां और नई दिल्ली को 129वें स्थान पर रखा गया है। रैंकिंग में लंदन यूके पहले स्थान पर, म्यूनिक जर्मनी दूसरे और सियोल दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर। ठीक है, पहले स्थान पर लंदन यूके, म्यूनिक जर्मनी दूसरे और सियोल तीसरे स्थान पर है। इसके बाद ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, रहने लायक कौन सा शहर शीर्ष पे है, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIOU के द्वारा जारी की जाती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इस सूचकांक में स्वास्थ्य, देखभाल, अपराध दर, राजनीतिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे और हरित क्षेत्र की ओर पहुंच सहित विभिन्न कारकों पर दुनिया भर के 173 शहरों की रैंकिंग प्रदान किया गया। इसमें बात करें रहने की क्षमता बनाम रहने की लागत में हांगकांग को पहला स्थान मिला। रहने की क्षमता और रहने की लागत दोनों में हांगकांग को पहला स्थान मिला और भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को सर्वाधिक रहने योग्य शहरों को सूची में 112वें स्थान पर रखा गया तथा मुंबई के 117वें, यानी कि भारत के टॉप में दिल्ली आता है। ठीक है, कराची पाकिस्तान और ढाका बांग्लादेश को दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर बताया गया। शीर्ष पे टॉप 3 पे कौन है, पहला नंबर पे वियना है, दूसरे पे कोपेनहेगन डेनमार्क, तीसरे पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। पहले नंबर पे वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल, दूसरे पे कोपेनहेगन डेनमार्क,
तीसरे पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है। भारत का नई दिल्ली नंबर 1 पे है, ठीक है, नंबर 1 पे भारत में, और वैसे वर्ल्ड में 112वें स्थान पर है, 112वें, ठीक है। इसके बाद बात करें हम भारत में यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की बात करें, रैंकिंग आई थी यहाँ पे, भारत में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, यानी कि पुलिस जो स्टेट पुलिस होती है, स्मार्ट पुलिस किस राज्य की यहाँ है उसकी भी इंडेक्स आई थी। तो जारी करता कौन जारी करता है? भारतीय पुलिस फाउंडेशन, आईपीएफ द्वारा जारी किया जाता है, स्मार्ट पुलिस फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, सॉरी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स भारतीय पुलिस फाउंडेशन को द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम रैंक पे आंध्र प्रदेश पुलिस रखा गया, द्वितीय पे तेलंगाना, तीसरे 28वें पे उत्तर प्रदेश पुलिस, और अंतिम 29वें रैंक पे बिहार पुलिस। पहले स्थान पर कौन सा रहा? आंध्र प्रदेश पुलिस, दूसरे पे तेलंगाना, और यूपी की रैंक थी 28वीं और बिहार की रैंक थी 29वीं, ठीक है। चलो आगे चले, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की बात करें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता। भारत के सिर्फ 3 शिक्षण संस्थानों को इसमें जगह दी गई है, जिसमें आईआईएससी बेंगलुरु है, 301 से 350 के बीच में इसकी रैंकिंग है। आईआईटी रोपड़ 351 से 400 के बीच रैंकिंग है, और आईआईटी इंदौर 401 से 501 के बीच 500 के बीच में रैंकिंग है। विश्व का टॉप विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान दिया गया ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन को, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन को टॉप 1 में स्थान दिया गया, ठीक है। इसके बाद एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंडेक्स 2022 जारी की गई, जारी करता कौन था? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा यह भी जारी की गई। तो रैंकिंग के अनुसार एशिया के 100 संस्थानों में भारत के 4 विश्वविद्यालय शामिल हैं, कुल भारतीय संस्थान कितने? 71 है, ठीक है। चलिए इसमें बात करें, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को 42वां स्थान मिला है, जेएसएस एकेडमी हायर एजुकेशन रिसर्च को 65वां स्थान मिला है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ आईआईटी रोपड़ को 68वां स्थान मिला है, ठीक है। चलिए क्यूएसए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 आई थी, यहाँ पे क्यूएसए वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें, इसमें पहला नंबर मिला था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को, कुल स्कोर इसका 100 था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके दूसरा स्थान, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका को तीसरा स्थान यहाँ पे दिया गया था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तीर्थ भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था? इसमें आईआईएमसी बेंगलोर को 155वां वैश्विक रैंक और भारत में नंबर 1, आईआईटी बॉम्बे को 172वां रैंक, ठीक है, और आईआईटी दिल्ली को 174वां रैंक यहाँ पे दिया गया था वर्ल्ड में, स्कोर यहाँ था इनका वैश्विक, ठीक है, ये रैंक था। ये भारत में पहले नंबर पे आईआईएमसी बेंगलोर। उसके बाद फोर्ब्स द्वारा रियल टाइम्स रिपोर्ट आई थी सर्वाधिक अमीर लोगों की सूची की, तो सर्वाधिक अमीर लोगों की सूची में याद रखिएगा एलन मस्क नंबर 1 पे, बर्नार्ड अर्नोल्ड तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे। भारत के सबसे अमीर की बात करें, मुकेश अंबानी पहले नंबर पे, गौतम अडानी, इन दोनों में चलती रहती है, कभी ये आगे होते कभी ये आगे होते, कभी ये ऐसा चलता रहता, ठीक है, कभी ये आगे पीछे चलता रहता, ठीक है। विश्व में नंबर 1 पे हैं आपके, नंबर 9 पे हैं आपके मुकेश अंबानी, और यहाँ पे 4 पे थे गौतम अडानी, विश्व में गौतम अडानी, ठीक है। 115 बिलियन डॉलर इनकी मुद्रा थी। सबसे अमीर महिला की बात करें, भारतीय सावित्री जिंदल, विश्व रैंक 128वां, ठीक है, भारत की नंबर 1। फाल्गुनी नायर, इनका रैंक है 601वां विश्व में, ठीक है। ये जुलाई 2022 की रिपोर्ट है, याद रखिएगा जुलाई 2022, ठीक है, इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा, अगस्त का थोड़ी आएगा, जुलाई 2022 की रिपोर्ट है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये हमारे इंडेक्स हैं कुछ, इनको हम देख लेते हैं, ये हमारे कुछ इंडेक्स हैं, इनको हम देख के चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस रैंक 2021 आई थी, इसमें भारत का स्थान दूसरा था, जर्मनी का पहले स्थान पर था, ठीक है। द वेल्थ रिपोर्ट की बात करी 2022 जो आई थी, इसमें अमेरिका नंबर 1 पे था, भारत का स्थान तीसरा था, द वेल्थ रिपोर्ट, ठीक है, द वेल्थ रिपोर्ट। इसके बाद अच्छा ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक की बात करें, भारत का स्थान तीसरा, अमेरिका पहले स्थान पर, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, देख लेना, जारी किया जाता है लॉवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा, लॉवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा। भारत का रैंक चौथा है, अमेरिका पहले स्थान पर है, ठीक है, पहले स्थान पर है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जो आई थी, पहले स्थान पर मोजाम्बिक, ठीक है, और 7वें स्थान पर भारत है। विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व निवेश रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, यूएनसीटीएडी द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका पहले स्थान पर, भारत का स्थान 9वां, भारत का स्थान 9वां, भारत का स्थान 9वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट जो है मैं वहां पे लाल कलम चला दूंगा जरूर, जो इंपॉर्टेंट होगा लाल कलम मैं चला दूंगा वहां पे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क का यहाँ पे पहला स्थान है, ठीक है। जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है, 10वें स्थान पर भारत है, ठीक है। विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है, अमेरिका पहले स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, नॉर्वे पहले स्थान पर है, पहले भारत का स्थान 18वां है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 20 है।
एक्सपैट एक्सपैट इंसाइजर रैंकिंग 2022, ठीक है, इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। मैक्सिको पहले पे, 36वें स्थान पर भारत है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क पहले स्थान पर है, 37वें स्थान पर भारत की रैंकिंग है। इसके अलावा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, आइसलैंड पहले स्थान पर है, आइसलैंड 40 नंबर भारत का है, ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका पहले स्थान पर, भारत 43वें स्थान पर है, ठीक है। आगे चले, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉर्वे पहले स्थान पर, 46वें आपका 46वां स्थान भारत का है, नॉर्वे पहले स्थान पर, 46वें नंबर पर भारत है, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, 46वें स्थान पर भारत है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी कि इंटरनेट सभी तक पहुंच रही है कि नहीं उसमें बात करें, स्वीडन पहले स्थान पर, 49वें नंबर पर भारत है, इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, फिनलैंड पहले पे, 49वें नंबर पे भारत है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दक्षिण कोरिया पहले पे, 50वें नंबर पे भारत है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ब्लूमबर्ग द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स की बात करें, तुर्की पहले स्थान पर है, 51वें नंबर पर भारत है। यात्रा और पर्यटन सूचकांक की बात करें, ये आपका इसमें 54वें नंबर पे भारत है, जापान पहले स्थान पर, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट की बात करें, स्विट्जरलैंड पहले पे है, 56वें नंबर पे भारत है, ठीक है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट की बात करें, स्विट्जरलैंड पहले पे है, 67वें नंबर पर भारत है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ये नीचे के सारे इंपॉर्टेंट है, अमेरिका पहले पे, 66 नंबर पर भारत है, ठीक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें, आयरलैंड पहले पे है, ठीक है, भारत का स्थान 71वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जापान यहाँ पे पहले स्थान पर है, भारत का स्थान है 87। किसके द्वारा जारी किया जाता है, हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है, 85वें नंबर भारत है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स की बात करें, स्वीडन पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 87 है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 जो आई थी, स्वीडन पहले पे है, 93 भारत की रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब के सब, ठीक है। चीन पहले स्थान पर है, 101वें नंबर पर भारत है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, हांगकांग पहले स्थान पर है, ठीक है, 105वें नंबर पर भारत है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, स्विट्जरलैंड पहले पे, 119वें नंबर पर भारत है। मानव पूंजी सूचकांक, सिंगापुर पहले पे, 116 नंबर पर भारत है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 की बात करें, फिनलैंड पहले पे, 120वें नंबर पर भारत है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, सिंगापुर पहले पे, 121वें नंबर पर भारत है। मानव विकास सूचकांक 2020 की बात करें, नॉर्वे पहले पे, 131वें नंबर पर भारत है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, आइसलैंड पहले 135वें नंबर पर भारत, इंपॉर्टेंट है। विश्व शांति सूचकांक, आइसलैंड पहले पे, 135वें नंबर पर भारत है। वहीं पे बात करें विश्व खुशहाली रिपोर्ट, फिनलैंड पहले पे, 136वें नंबर की भारत है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, नॉर्वे पहले पे, 150वें नंबर पर भारत है, ठीक है। ये सारे सूचकांक आपके इंपॉर्टेंट है, आप पहले पढ़े हो तो रिवीजन हुआ होगा, नहीं पढ़े हो तो आप एक बार फिर से वीडियो देख के सारे पढ़ लेना, ठीक है। ये तीसरा क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे विभिन्न शहरों के परिवर्तित नाम हम लेकर आएंगे आपके लिए, विभिन्न शहरों के परिवर्तित नाम। इसके अलावा हम कुछ 2021 के ऑपरेशन और आपके कुछ नीति विधेयक, कुछ कानून जो आए थे उसको लेकर को लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ नीति और कानून जो आए थे उसको लाने की कोशिश करेंगे। बाकी पढ़ते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट PDF है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहां से लेके आप सोचिए मत, बिना सोच